हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड या हम कह सकते हैं विलोपन विधि। तो हम इस एक्सरसाइज को आज यूज़ करने वाले हैं, इस विधि को लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे वेरिएबल को, जो हमारे पास वेरिएबल दे रखे हैं, उनके जो कॉफिशिएंट है उनको हम लोग बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है और यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दे रखी है, लेकिन यहाँ ना तो यहाँ पर x के कॉफिशिएंट बराबर है, ना ही y के कॉफिशिएंट बराबर है। तो आप किसी भी एक के कॉफिशिएंट यहाँ पे बराबर कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे हमने करा मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब ये दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, आप यही लिखो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। हमने 3 में से 2 को क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने बात करी सब्सट्रैक्ट की, तो सब जगह सब्सट्रैक्ट लगा देंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5y और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 6। तो जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 6/5। तो y की वैल्यू तो हम लोगों ने क्या कर ली, यहाँ पर अपनी निकाल ली। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी x की वैल्यू के लिए। तो हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो आप, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, आपकी मर्जी है। तो मैंने सेकंड में यहाँ पे प्लेस करी। तो रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 18/5 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 18/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जो 20, 20 प्लस 18 आपका क्या आ जाएगा 38/5 और यहाँ पे आपका है 2x। तो x के लिए आपको क्या मिल गई 38/2 इंटू में 5। तो 2 से इधर काटा तो हमें मिल गया यहाँ से 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 19/5। तो हमारे पास x भी निकल गया और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो इसी तरीके से आपको बस सिंपल मेथड लगाना, सिंपल तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तो हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इन्हें इक्वल करने के लिए। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 6 होगा और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 6 होगा। तो इससे अच्छा है कि हम y को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो y वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिल गया यहाँ पे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो कर देते हैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। हमने 2 और 3 को ऐड करा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड में तो हमने मल्टीप्लाई ही करी है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो मैंने ऐड बोला है तो सब जगह ऐड का सिंबल आप लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये वाली पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 7x और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14। x इक्वल टू हमारे पास आ गया 14/7। काटेंगे तो हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, x इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ से 2। पुट किया हमने इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसे डाला तो फर्स्ट में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 3 इंटू 2 प्लस
4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4/4, कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। आपको अगर चेकआउट करनी है तो आप जो वैल्यू आपके पास आई है उसे आप इक्वेशन में डाल दीजिए, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। किसी में भी डाल दो आप, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी आप डाल दो तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वेरिफिकेशन करना मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमें दे रखा है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, सेम फॉर्म में रखा हमने। तो देखो यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 3x है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 9x हो जाएगा ये भी 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो कर देते हैं यहाँ पर। तो पहले थर्ड को लिख लो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर अपने नेक्स्ट ले लेते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस बोला तो सब जगह माइनस लगा देंगे, तो ये कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 15 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 13, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 में से 7 गए तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5 इक्वल टू 0, सॉरी 13y। तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गई 5/13 माइनस का, और इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन अपनी इक्वेशन नंबर हमने रख दिया 2 में पुट करा, तो 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 9x प्लस का 10/13 माइनस 7 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x प्लस 10 माइनस 13 7 91 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 9x माइनस 10 में से 91 घटाएंगे तो 81/13 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 81/13 इंटू में 9 से इसे काटा, 9 9 81, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आप प्लस माइनस का थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना, आप बस ये देखना कि अगर दोनों वेरिएबल आपके जो भी आपको सब्सट्रैक्ट, मतलब जो भी दो वेरिएबल आपने इक्वल करे हैं, अगर वो दोनों प्लस के हैं तो सब्सट्रैक्ट करना, अगर वो इसमें एक प्लस का और एक माइनस का तो ऐड करना, बहुत ईजी रहेगा, उससे आपका इजीली यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, ये कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हमें दे रखे हैं। तो हम पहले इनकी इक्वेशन बना लेते हैं, पहले फर्स्ट के लिए देख लेते हैं। तो 3 की x से करी तो हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस 2 2 4y इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी को करेंगे तो दूसरी हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें ऑलरेडी x की वैल्यू बराबर है तो हमें कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो देख लेते हैं हम आगे इसमें। तो हमने सब्सट्रैक्ट करा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे इसलिए मैंने सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक भी माइनस होता तो मैं यहाँ पे एडिशन का काम करता। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस y माइनस का 4y इक्वल टू -6, और 3x माइनस y, सॉरी ये प्लस है, इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका, 4 और 1 5y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 15, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया -15/6,
5 काटेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल गई, माइनस की 3। अब y मिल गई है तो पुट कर दिया इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में पुट करा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू -6। तो 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू हमें मिल गया -6 प्लस 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 3x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हमें मिल गई 6/3। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो इसे। कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो देखिए अब हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो बड़े ही ध्यान से करना है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में बड़ी गलती होती है आप लोगों की, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो और उसे करो। मैं आपको समझा देता हूँ स्टेटमेंट को कि क्या दे रखा है। कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम अपने अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। ठीक है, न्यूमरेटर आपका क्या होता है, अंश होता है, और डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, हर होता है। अगर हम अपने अंश में एक जोड़ें और अपने हर में से एक घटा दें तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिलता है। इसी तरह अगर हमारा फ्रैक्शन 1/2 आता है, अगर हम अपने डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो बताइए वो फ्रैक्शन होगा क्या। ठीक है, तो हमें ये बताना है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो लेट द न्यूमरेटर को हमने लेट कर लिया अपना, कि न्यूमरेटर हमें क्या दे रखा है, x, और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया अपना, डिनोमिनेटर हमें दे रखा है y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, फ्रैक्शन हो जाता है हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन में y। तो आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने हमसे बोला वही हम करेंगे। उसने पहले कहा था कि हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो हमें फ्रैक्शन कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमें मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में हमें उसने क्या कहा था कि ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ अब क्या हमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और हमारा जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो 1/2 मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो y वेरिएबल सेम है, अब दोनों जगह माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया हमने, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, दो में से एक को घटा रहे हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू -2। हमने सब्सट्रैक्ट बोला तो दोनों सबके नीचे माइनस साइन, सॉरी x नहीं कटा है आपका, y वाले कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे 2x में से एक x गया तो आपको बचा x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आपको 3। आपने इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आपने फर्स्ट वाली में इसको पुट करा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3। तो माइनस वाई इक्वल टू आपको मिला -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आपको क्या आ गई, 5। ठीक है, यानी कि जो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू है, हम अगर इसके फ्रैक्शन की बात करें तो जो फ्रैक्शन हमें इसका मिला वो क्या मिल गया हमें यहाँ पर 3/5, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये क्या कहता है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी थी वो सोनू की 3 गुना आयु की थी। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की डबल रह जाती है। हाउ डिड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्योंकि नूरी बड़ी है तो हम पहले नूरी को ही ले रहे हैं, तो हमने क्या मानी, x ईयर्स। ठीक है, फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
उसने कहा 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज इक्वल टू, पहले की बात हो रही है, मैंने बताया था अगर एगो आएगा तो आप माइनस करोगे और अगर आफ्टर आता है तो आप प्लस करोगे, क्योंकि एगो का मतलब होता है बीता हुआ समय और पास, आफ्टर का मतलब होता है आने वाला समय। तो आने वाले समय में हम चीज़ें ऐड करते हैं और बीते हुए समय में हम चीज़ें सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x माइनस 5। इसी तरीके से सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू आयु, सॉरी सोनू एज y माइनस 5। तो यहाँ पे दोनों की पहले एज लिख लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब नूरी किससे बड़ी है, सोनू से बड़ी है, तो सोनू में हमने क्या करा, थ्राइस से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि थ्राइस का मतलब होता है 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो x माइनस 3y, इस 5 को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 15 प्लस का 5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू आपको मिल गया माइनस का 10। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कहता है वो, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो नूरी की आयु अब क्या हो जाएगी, नूरीज एज इक्वल टू x प्लस 10 ईयर, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सोनूज एज इज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर। ठीक है, तो फिर से दोनों की एज लिख लेते हैं, तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितने साल बोले थे उसने बोला ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो, किससे दो गुनी हो रही है, सोनू से, तो दोनों सोनू में कर दी मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थी, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं हम अपनी। तो वो आ गई x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, y को शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो आपको मिल गया x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, उसको भी मैं यही लिख लेता हूँ। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू बराबर है, तो दोनों को क्या कर देते हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट किया हमने, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, तो दो में से हम एक को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस, जिससे भी घटाते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं और जो घटानी होती है उसको नीचे रखा जाता है। तो इक्वल टू 10, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 घटाए तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस करा तो यहाँ पे कितना आ गया 20। इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में से डाला तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 3 गुना 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 60, 3 टू द 6, यानी कि 23 द 60। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, माइनस 10 प्लस का 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 50। तो यानी कि नूरी की आयु कितनी थी, नूरीज एज, प्रेजेंट एज जो नूरीज की है वो कितनी है 50 ईयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पर, सोनूज एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो बड़ा ही सिंपल होता है ये एज वाले क्वेश्चन, ज़्यादा हैवी नहीं होते, आप लोग बस थोड़ा फोकस से कीजिए, बड़े ही आराम से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 डिजिट का हमारा एक नंबर है उसका सम हमारे पास क्या दे रखा है 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो कह रहा है अगर हम नंबर को क्या करें, जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं तो पुराना नंबर 9 टाइम्स हो जाता है नए नंबर के डबल के। ठीक है, तो हमें नंबर बताना है, तो करते हैं इसको। लेट द यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक इज इक्वल टू x, और टेंस नंबर हमने मान लिया, टेंस नंबर या अनदर नंबर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा 2 डिजिट का नंबर का सम 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको क्या दे दिया 9, फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी मैंने आपको नंबर नहीं बताया, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से
इकाई दहाई आप लोगों को आता है, तो इकाई के अंक पे x प्लस दहाई के अंक पे आपको क्या मिल जाएगा 10y। ठीक है, तो दोनों नंबर का सम किया हमने, हमें रिजल्ट मिला 9। अब इसने क्या कहा था हमसे कि ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर दिस नंबर, यानी कि जो ये नंबर है इसको 9 टाइम्स कीजिए। तो 10y प्लस x इसको करा हमने 9 टाइम्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग बाय रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग द नंबर को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा 10x प्लस y। ठीक है, क्योंकि दहाई का अंक थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, एक्स वाई चेंज होंगे। तो रिवर्सिंग नंबर हमें क्या मिल गया 10x प्लस वाई, और इसको क्या करना है ट्वाइस। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो गया, आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। वाई वाले एक तरफ कर दो, x वाले एक तरफ प्लेस कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 90y माइनस का 2y इज इक्वल टू 20x माइनस का 9x। तो यहाँ से आपका आया 88y, और यहाँ से आपको मिल गया 11x। तो x इज इक्वल टू आपको मिला 88y बाई 11, 11 8 ज़ा 88। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या करो, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x है और सेकंड में भी x है, और दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि सब्सट्रैक्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हमने सब्सट्रैक्ट करा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हमने 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो सब्सट्रैक्ट बोला तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल, 8 और 1 9। तो यहाँ पे भी 9, y इक्वल टू 9 बाय 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y इक्वल टू आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, हमने इसको पुट करा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट करा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास जो वंस प्लेस था हमारा, वंस प्लेस या फर्स्ट नंबर भी आप कह सकते हो, आप फर्स्ट नंबर कहना चाहते हो तो फर्स्ट नंबर भी कह सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या मिल गया यहाँ पर इज 8, एंड सेकंड नंबर आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर आपको मिल गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप पे इक्वेशन को डालो और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि मीना वेंट टू ए बैंक, एक लड़की है मीना, वो बैंक गई टू विड्रॉ रेट 2000। तो उसने क्या करा, एक लड़की है मीना, वो बैंक गई, बैंक जाकर उसने क्या करा, पैसे निकाले, कितने 2000 रुपये। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपये 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही देना केवल। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। उसने टोटल जो नोट है उससे मिले, वो कितने मिले 25 मिले। क्या फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपये 50 एंड रुपये 100 शी रिसीव। तो उसने 50 के नोट कितने लिए और 100 के नोट कितने लिए। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा आप फिर उसे सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, लेट द 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू एक्स। मीना ने 50 रुपीज़ के नोट्स जो लिए वो कितने लिए, एक्स लिए, एंड 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने दोनों तरह के नोट मिला के जो नोट लिए वो कितने लिए 25 नोट, फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने 50 रुपये के एक्स नोट लिए हैं, ठीक है, तो 50 रुपये के उन्होंने एक्स नोट लिए, 100 रुपये के उन्होंने वाई नोट लिए, और टोटल रुपये कितने थे उनके पास 2000। ये उनकी सेकंड इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। तो 50 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 4 20। तो x प्लस 2y इक्वल टू आपको क्या मिल गया 40।
ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सेम हो गई, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन और सेकंड बाय फर्स्ट। आप किसी में से भी किसी को घटा सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड में से फर्स्ट करा रहा हूँ, आप भी वही करो, आप फर्स्ट में से सेकंड घटा लीजिए, बात एक ही रहेगी। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो हमने सब्सट्रैक्ट की बात करी है, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, x से x कैंसिल, y में से 2y सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y, 25 में से 40 किया तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 15। पुट कर दिया हमने इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में से प्लेस कर दी अपनी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15, तो x के वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 10। ठीक है, तो यानी कि मीना गोट 50 रुपीज़ नोट्स, कितने लिए उसने 10, एंड मीना गोट 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू कितने लिए उसने 15, और इस तरीके से उसने अपने पूरे पैसे ले लिए 2000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं क्या कहते हैं, कह रहा है एक अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए जो उसका चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और एडिशनल चार्ज, और उससे 3 दिन से ज़्यादा आप कुछ भी लेते हो, मतलब वहाँ पे यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27, तो सरिता क्या करती है 27 रुपये पेड कर दिया फॉर ए बुक कैप्ट फॉर ए 7 डेज, 7 दिन के लिए उसने क्या करा 27 रुपये यहाँ पे पेड करे हैं। वाइल सूसी पेड 21 रुपये फॉर द बुक शी कैप्ट, जो उसने बुकें ली थी उसके लिए उसने क्या करा 5 दिन के लिए वो बुकें ली और उसने 21 रुपीज़ पेड करे यहाँ पे। कह रहे फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसके फिक्स चार्ज कितना था और एक्स्ट्रा डे पे चार्ज कितना है। तो लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज, पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज हमने मान लिया कि वो y रुपीज पेड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो शुरुआत के 3 दिन उसने बोला फर्स्ट 3 डेज इज ए फिक्स चार्ज, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो हो गया x प्लस, अब उसने कितने दिए हमें यहाँ पे, उसने यूज करे यहाँ पे 27 रुपये उसने पेड करे, और कितने दिन यूज करे 7 डेज, 7 डेज उसने बुक रखी है यहाँ पर, तो 3 दिन तो यहाँ पर हो गए आपके कवर, तो 7 में से 3 गए तो आपके कितने बचे 4 डेज, इज इक्वल टू पेड कितने करे उसने 27। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली x रुपये तो उसने दिए ही होंगे, सूसी ने x रुपये तो पेड करे ही हैं। ठीक है, और कितने दिन बुक रखी थी 5, तो 3 डेज तो यहाँ हो गए, तो बचे कितने 2 डेज, इज इक्वल टू उसने कितने पेड करे 21 रुपीज़। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सबके आगे सब्सट्रैक्ट का सिंबल लगा दो, ये कैंसिल, 4 में से 2y गए तो 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गए तो 6। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल करा तो हमारे पास क्या आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पे 3। पुट किया हमने, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में से पुट करा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया तो 1।
तो यानी कि जो उनका फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज वो है उनका 15 रुपीज़। और पर डे चार्ज कितना है, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है, पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज वो कितना लेना है, 3 रुपये, और जो उनका 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो कितना है, उनका 15 रुपीज़। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। तो आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए इस बारे में, तो हम आपके लिए और भी अच्छी एक वीडियो बनाएंगे और उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा टारगेट क्वेश्चन कराना नहीं है, हमें आपको समझाना भी है। तो आपके अगर समझ में ही नहीं आएगा तो उन क्वेश्चनों का क्या मतलब। तो आपको जो भी दिक्कत आए आप यहाँ पे लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो और हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको वहाँ पे हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।